तो जय जय मसीह मसीह। की। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया, अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ। सबका प्रभु स्वर्गीय का आशीष प्रदान करे, ये हमारी कामना और प्रार्थना है। प्रभु सहायता करे। पिछले दिनों में हम उद्धार के संबंध में काफी बातें सीखी और उसका न दोहराते हुए कुछ बातें आज हम विचार करने जा रहे हैं। हमने सीखा था परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। हमने सीखा था यीशु मसीह के होने के लिए, दूसरा पवित्र होने के लिए, तीसरा स्वतंत्र होने के लिए, और चौथी बात है अनंत महिमा के लिए। अनंत महिमा के लिए उस संबंध में हम अभी पढ़ेंगे। पतरस की पत्री से 5:10 हम पढ़ेंगे। 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अच्छा, अनंत महिमा के लिए अनंत महिमा के लिए हमें बुलाया है। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और हम सबको मालूम है कि पाप करने के कारण हमारी महिमा चली गई। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है या वंचित हो गए हैं। परमेश्वर की महिमा के बिना एक व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है और अपना जीवन भी व्यतीत करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है महिमा, वो साधारण महिमा नहीं है, अनंत महिमा। अनंत महिमा के लिए बुलाया तो उसको आप थोड़ा विचार कर लीजिए। हम उस बात को पूर्ण रीति से नहीं समझ पाएंगे, इतनी ज्यादा महिमा है। या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा, प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा परमेश्वर ने हमें दी है। और हमने पढ़ के भी सुना था, आज हमें प्रभु की महिमा दी है। ये बात हमने रोमियो की पत्री अध्याय 8 का 29 और 30 को जब हमने पढ़ लिया, तब हमने देखा था महिमा दी है। महिमा रहित लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा दी है, और वो महिमा अनंत महिमा है। लेकिन उस महिमा को हम अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक पद हम पढ़ेंगे। उसको आप पहले पढ़िए। रोमियो की पत्री से, रोमी की पत्री 8वें अध्याय का 17वां पद पढ़ेंगे। 8 का 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाएं। अच्छा, ये महिमा, अनंत महिमा के लिए हमको प्रभु ने बुलाया है। लेकिन अब हमारे जीवन में क्या है? कष्ट है, क्लेश है, दुख है। और दुख है तो ये बात हमको समझना चाहिए, मसीह होने के कारण हमारे जीवन में दुख क्यों? यहाँ पर साफ लिखा है कि यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अच्छा, हमको दुख होते हैं, मसीह जीवन में दुख है। प्रभु यीशु ने भी कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है।
इस संसार में विश्वासियों के जीवन में कष्ट और दुख होते हैं, लेकिन वहां पर एक प्रयोग आपने शायद ध्यान दिया होगा, 8वें अध्याय के 17वें पद में उसकी आखिरी पंक्ति में लिखा है, हम उसके साथ दुख उठाए। जब हम दुख उठाते हैं, आप अकेले नहीं हैं। अरे मेरे जीवन में क्यों दुख हो रहा है, मैं तो अकेले सहन नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके साथ प्रभु है। तो यहाँ पे लिखा है उसके साथ दुख उठाए। अच्छा, उसके साथ दुख उठाना है तो उसके लायक एक जीवन जीना चाहिए। उसके लायक एक जीवन जीने वाले ही उसके साथ दुख उठाएगा। प्रभु के साथ साथ चलने वाला, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति को, सानिध्य को अनुभव करेगा, साथ साथ चलेगा। यीशु मसीह ने कहा, अपने मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तो यीशु मसीह के संग संग चलना एक मेरे जीवन का एक अनुभव होना चाहिए, या एक जीवन का चर्या होना चाहिए। हर बात में, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला ही क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठा सकता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गलत काम भी करते हैं, गलत संगति में जाके बैठते हैं, गलत आचरण होते हैं, तब दुख होता है। तो आप बोलते हैं, यार तो प्रभु मेरे जीवन में दुख क्यों हुआ, और दुख की परिस्थिति में आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। आप कई बार प्रश्न करते हैं। आप अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के मुताबिक आप अपने जीवन को जिए। जब प्रभु की इच्छा के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तब क्या होगा, आपके जीवन में जो दुख होते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख होता है। सरल रीति से समझने के लिए, आपको मालूम है पुराने नियम में यूसुफ यूसुफ जो है प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक नौजवान था। जवानी के दिनों में वो मनमाना चलने वाला नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्ति था। तो जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार वो चलता था, तब उसके जीवन में दुख हुआ। आपको मालूम है कहानी। यीशु मसीह के साथ साथ या परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला इस नौजवान के जीवन में दुख जरूर हुआ, ऐसा नहीं कि दुख नहीं हुआ। लेकिन दुख होने के साथ साथ हम देखते हैं, जब वो जेल में था, जेल में पड़ा रहा, तब परमेश्वर उसके साथ था, लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। या परमेश्वर भी यूसुफ के साथ बैठे हुए या पड़े हुए हम देखते हैं। यूसुफ जेल में पड़ा रहा, परमेश्वर भी जेल में पड़ा रहा। समझने के लिए उस प्रयोग को मैंने किया। तो ये बात है, जब आपके जीवन में दुख होते हैं, आप अकेले दुख उठा रहे हैं मत सोचो। यदि आप अकेले दुख उठा रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रभु के साथ में नहीं है, प्रभु की इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्ति नहीं है। तो क्या है, आपके जीवन में दुख होगा तो आप अकेलेपन को जरूर अनुभव करेगा, है ना। पौलुस प्रेरित जब जेल में था, तो परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर उनके साथ था तो उनको कोई शिकायत नहीं थी, है ना। जब फिलिपियों की पत्री लिख रहे थे, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, यहाँ टाइम पर मुझे पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ टाइम पर मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है, तकलीफ होते हैं, और लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, सिपाही मेरे ऊपर जो है प्रताड़ना करता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जल्दी यहाँ से मुक्त हो जाऊं। नहीं, ये सब बातें वो लिखते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जेल में मैं क्यों हूं, मसीह के कारण। मसीह के कारण मैं दुख उठा रहा हूं।
मैं सुसमाचार की उन्नति के लिए यहाँ पढ़ा रहता हूँ। तो ये बात मुझे और आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना। ऐसा नहीं कि जिसके बारे में पत्रस अपनी पत्री में जरूर कहता है, किसे उसका अध्याय 4 में जाएंगे, पहला पत्रस 4 का 16 पढ़िए। हाँ, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, लज्जित ना हो। कौन सी बात से लज्जित नहीं होना है? यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, लज्जित होने की जरूरत नहीं। उसका 15 पद भी उसमें जोड़ के पढ़िए, 15 पढ़िए। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हाँ, याद रखना, दोनों बात बताई गई है ना। आपको क्या है, दुख इसलिए नहीं पाना है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, हत्यारा हत्यारे को भी दुख होता है। हत्यारे को जेल में डालते हो तो दुख होता है ना। चोर, चोरी करने के कारण दुख होता है। कुकर्म करने के कारण दुख होता है। पराये काम में हाथ डालने से के कारण भी दुख वो होता है। दुख नहीं होता है क्या? दुख होता है, यह तो आपको मालूम है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी को हत्यारा होने के कारण या गलत काम करने के कारण दुख नहीं भोगना चाहिए, वरन मसीही होने के कारण दुख, वो परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य दुख है। और उस दुख के वक्त परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए रोमी की पत्री 8 के 17वें पद के आखिरी पंक्ति में लिखा है, जब हम उसके साथ दुख उठाए, उसके साथ दुख उठाए, मतलब आप जब दुख पा रहे हैं, यीशु मसीह भी दुखित है। जैसे कि पौलुस से जब शाऊल था, दमिश्क की राह पर जब वो जा रहा था, अग्रसर था, उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, है तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? सही है क्या? क्या शाऊल ने यीशु मसीह को सताया था? सब मानेंगे कि यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं सताया, न सता सकता था, क्योंकि यीशु मसीह अब स्वर्ग में है। स्वर्ग में है तो पृथ्वी में रहकर कौन यीशु मसीह को सता सकता है? फिर किसको सताया? आपको मालूम है, कलीसिया को सताया। तो यीशु मसीह क्या पूछ रहे हैं? तू मुझे क्यों सताता है? मतलब कलीसिया को सताना, प्रभु कहते हैं, मुझे सताने के बराबर है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह के शरीर है। यदि कोई शरीर को सताता है, सिर को भी उसका दुख होता है। एक व्यक्ति के हाथ में किसी ने क्या है मारा, तो केवल हाथ को नहीं, शरीर को भी दुख होता है, सिर को भी दुख होता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, तूने मुझे सताया, मतलब मेरी कलीसिया को सताया, वो मुझे सताने के बराबर है ना। तब वो पूछता है, तू कौन है प्रभु? तू कौन है? मैं यीशु, जिसे तू सता रहा है। तो यीशु मसीह के बारे के शब्दों के आधार पर हम इस सच्चाई को समझ सकते हैं, आप मसीही होने के कारण दुख पाते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। कई प्रभु के लोग सताए गए यीशु मसीह के कारण। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम और यीशु मसीह के वचन के कारण यूहन्ना पतमुस नामक द्वीप में था। यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह के वचन के कारण वो पतमुस नामक
द्वीप में भेजा गया था या पहुंचाया गया था। तो हम क्या देखते हैं, वहां पर मसीह के कारण वो दुख उठा रहा है और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, है ना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में हम देखते हैं यीशु मसीह उनसे मिलने आया। उस दुख की परिस्थिति में यूहन्ना अकेला नहीं था, यीशु मसीह था। यीशु मसीह था। यीशु मसीह वहां पहुंच गया। किससे मिलने आया? अपने प्यारा चेले चेले से मिलने आया। तो यीशु मसीह आपसे भी मिलने आएंगे। यदि आप मसीह के कारण जेल में डाले गए तो आप अकेले नहीं रहेंगे, यीशु मसीह आपके साथ में रहेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। तो हमने इस बात को अभी सीखा, अनंत महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14 भी पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14। जी। हाँ, और जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यीशु मसीह की महिमा। देखो, तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए, जब आप दुख उठाते हैं आप अकेले नहीं हैं। ये बात आप अपने मन में लिख लीजिए। जब भी आपको दुख होते हैं मसीह जीवन में, आप अकेले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। तो ये बात हमें बड़ी शांति देने वाली बात है। लेकिन दुख है, कष्ट है, ये बात भी भूलना नहीं चाहिए। मसीह जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। यीशु मसीह ने न कभी सिखाया, न यीशु मसीह ने इस बात को कभी चेलों के जीवन में ऐसा होने दिया। क्योंकि प्रेरितों के काम ही आपके सामने एक स्पष्ट उदाहरण है। प्रेरितों के जीवन में कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। तो यदि अनंत महिमा के लिए बुलाया है और महिमा प्रभु ने हमें दी है, प्रभु ने महिमा दी है और उस महिमा के हम भागीदार हैं। लेकिन इस संसार में थोड़े दिनों के लिए कष्ट जरूर होता है। कोई कष्ट नहीं हो, कोई निंदा नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, होगी नहीं, ऐसा आप कभी भी किसी भी विश्वासी को मत सिखाइए। कई लोग ऐसे सिखाते, यीशु मसीह पर विश्वास करो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कई लोग सिखाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करो, बीमारी खत्म, समस्या खत्म, आर्थिक तंगी मुसीबत खत्म। ऐसा कई लोग सिखाते हैं। ऐसा प्रभु का वचन कभी नहीं सिखाते। लेकिन प्रभु कहते मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु ने ये आश्वासन देकर अपने शिष्यों को भेजा था, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम जाओ, मैं रहूंगा साथ में। तुम करो, प्रचार करो, मैं संग रहूंगा। बपतिस्मा दो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम शिक्षा दो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। शिष्य बनाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु आश्वासन देता है। लेकिन जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, ये मसीह शिक्षा नहीं है। मसीह शिक्षा ये है, दुख होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। बस ये बात आप मन में रखें। और अगली बात है, पांचवी बात है, क्या है? संगति के लिए, संगति के लिए बुलाए गए। अच्छा, संगति के बारे में आप क्या समझते हैं? ये शब्द जो है एक आम शब्द है ना। लेकिन हमारी संगति के बारे में हम सबसे पहले समझ ले यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 उसका 3 पद पढ़िए।
जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। अच्छा, यहाँ सहभागिता शब्द इस्तेमाल किया है जिसका अर्थ है संगति। संगति, तो हमारी संगति किसके साथ है? लिखा है हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। संगति की दो पहलू है। एक, परमेश्वर के साथ हमारी संगति। हमारी संगति किसके साथ है? पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मतलब ये एक स्थायी संगति है, एक स्थायी संगति है। उसके बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया था। सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। संगति है ना, संगति है। अच्छा, वो संगति क्या है? एक अटूट संगति है। पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति है। ये संगति जो है बनी रहने वाली एक संगति है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में संगति को बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक है, जिसके बारे में यूहन्ना की पहली पत्री में चर्चा है। पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक उस संगति में बने रहने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है, उसके बारे में बताया गया है। उस बात को मन में रखते हुए आप बाद में यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास उसके लिए अब समय नहीं है। तो संगति के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन एक और बात है, संगति हमारे बीच में भी एक संगति है, उसके बारे में भी यूहन्ना की पहली पत्री में बताई गई है। एक दूसरे से प्रेम करो, क्यों बताया? एक दूसरे के साथ संगति है। संगति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना की पहली पत्री में विस्तार रूप से बताया गया परमेश्वर के साथ आपकी संगति को किस प्रकार बनाए रखना है, विश्वासियों के साथ आपको अपनी संगति बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है। ये दोनों बात जो है विस्तार रूप से उस पत्री में बताई गई है, और जिसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में भी बताया गया है। परमेश्वर के साथ हमारी किस प्रकार की संगति होनी चाहिए, उसके लिए यीशु मसीह ने 4 ठोस बातों को बताया। केवल बता के मैं जाऊंगा। एक, प्रभु में बने रहो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय का 4। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 7वें पद में बताया गया है, प्रभु के वचन में बने रहो। और 15वें अध्याय के 7वें पद में एक और बात बताई गई है, प्रार्थना में बने रहो। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 10वें पद में बताया गया है कि प्रेम में बने रहो। प्रेम में बने रहने का वहां तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो और प्रभु के प्रेम में बने रहो, ये प्रभु का कहना है। तो हम इस प्रकार 4 बातें वहां पर देखते हैं। हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहना चाहिए। तो संगति, प्रभु के साथ हमारी संगति क्या किस प्रकार होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारी आपसी संगति भी है, आपसी संगति भी है, जिसके बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 42वें पद में लिखा है। थोड़ा सा हम पढ़ के सुनेंगे, प्रेरितों के काम 4 का 42। हाँ।
प्रेरितों के काम 4 का 42 नहीं अंकल, 37 तक है। 42 42 7 का 42 की 4 का 42? सॉरी, 2 का 42, 2 का 42, प्रेरितों के काम 2 का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अच्छा, वहां एक संगति शब्द आपने देखा है, क्या है? वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वहां संगति शब्द है ना? वो संगति जो है पहले परमेश्वर के साथ संगति है, लेकिन वहां पर अध्याय 2 का 42, प्रेरितों के काम 2 का 42 में वो संगति, आपसी संगति के बारे में बताया गया है। आपसी संगति, ये संगति बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक मसीह जीवन का केंद्र बिंदु है। किस प्रकार संगति है? संगति में रहते हुए प्रेरितों की शिक्षा पाना, संगति में रहते हुए रोटी तोड़ना और संगति में रहते हुए प्रार्थना करना। मैं इसका एक चित्र बनाना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं नहीं कर पाया। क्या है केंद्र बिंदु? क्या है केंद्र बिंदु? संगति है ना? संगति केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु से क्या है? प्रेरितों की शिक्षा पाना, फिर दूसरी बात रोटी तोड़ना, तीसरी बात प्रार्थना करना, चौथी एक और बात है सुसमाचार सुनाना। इस पर 4 बातें है ना? संगति में रहते हुए, बीच में संगति है और फिर क्या करना चाहिए? प्रेरितों की शिक्षा पाना। दूसरी बात है रोटी तोड़ना, तीसरी बात है प्रार्थना करना, चौथी बात है क्या करना है? सुसमाचार सुनाना। तो ये संगति में रहते हुए हमें ये जो 4 बातें करना चाहिए और प्रेरितों के काम में इसी बात को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम में इसी बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार संगति में रहते हुए ये चारों काम शिष्यों ने किया। कैसे किया? एक प्रेरितों की शिक्षा पाना, दूसरी बात रोटी तोड़ना, प्रभु भोज में भाग लेना, और तीसरी बात है प्रार्थना करना, चौथी बात है प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना। ये 4 काम वे लोग करते थे। तो इसलिए संगति मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है और ये एक चेतावनी प्रभु के वचन में दिया गया है संगति के संबंध में। वो पद हम जरूर पढ़ के सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 33वां पद। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 33वां पद पढ़िए। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, वहां पर क्या बताया? धोखा ना खाना क्या करता है? बुरी संगति क्या करता है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ने के लिए बुरी संगति है ना? बुरी संगति में रहने वाला एक व्यक्ति क्या करता है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इसलिए ये एक चेतावनी है। संगति चाहिए। संगति किस प्रकार होनी चाहिए? अभी हम सीख रहे थे प्रभु के साथ संगति, साथ साथ विश्वासियों के साथ भी संगति। लेकिन एक विश्वासी को समझना चाहिए बुरी संगति से बचना है। बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है ना? समाज में बहुत सारी संगतियां होती है, सामाजिक संगतियां है ना? हर जगह होती है।
है ना। जहां पर आप रहते हैं, जिस गांव में या जिस शहर में आप रहते हैं या जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, उस मोहल्ले में क्या होता है, उस मोहल्ले में भी संगति होती है ना। तो उस संगति में क्या होता है, उसमें जो है आपके जीवन के चरित्र को बिगाड़ने की शक्ति है। तो इसलिए विश्वासियों को ध्यान देना है, सामाजिक जो संगतियां हैं उन संगतियों से आपको बचना है। इसका तात्पर्य ये नहीं है समाज से भागो, नहीं, समाज से भागने का अर्थ नहीं है, लेकिन उनके साथ मिलजुल कर उनके सारी गतिविधियों में भाग लेना मना है। ठीक है, आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, उनकी मदद करना चाहिए। जब वो परेशानी में है आप उनकी मदद करो, जब वो बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करो, और यदि अस्पताल पहुंचाना है तो अस्पताल पहुंचाने का काम करो, और अ, और भी जो भी सेवाएं बनती है आप उसको करो, करना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं करना है, पड़ोसी होने के नाते उनके लिए आप कुछ सेवा जरूर कर सकते हैं, लेकिन मिलजुलने का तात्पर्य क्या है, उनकी रीति रिवाजें हैं, उनके जो पूजा अर्चना और इस प्रकार के जो जितने भी बातें हैं जो आपके जीवन को, आपके मसीह जीवन को, आपके आचरण को बिगाड़ सकती है, ऐसी बातों से आपको परे रहना है, दूर रहना चाहिए। उसमें आप मिलजुलेंगे, क्या होता है उसमें आपको घाटा होगा। मिलजुलने से उनको घाटा नहीं होगा, आपको घाटा होगा। तो इसलिए आपके मसीह जीवन को आपको बराबर व्यतीत करना है, तो ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, दोनों बातें प्रभु का वचन आपको निर्देश देता है ना। तो आप इस बात को याद रखें, है ना। आपको मालूम है अदन वाटिका में हव्वा को क्या करना चाहिए था, आदम को क्या करना चाहिए था, प्रभु ने बताया था क्या करना है ना। इस वाटिका का रखवाली करना है, ये उनका काम था, है ना। प्रभु ने छोटा काम उनको दिया था, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ खाओ पियो रहो, रखवाली करो, इतना काम बताया था। लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए था वो किसने किया, हव्वा ने किया, आदम ने भी किया, है ना। आदम और हव्वा ने क्या किया, जो काम उनको करना नहीं चाहिए था वो काम उन्होंने किया। आपको मालूम है कि उससे क्या प्रॉब्लम हुआ। ऐसा करने से क्या घाटा हुआ, क्या शैतान को कुछ घाटा हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ। घाटा किसको होता है, किसको होता है, जो प्रभु के लोग हैं उनको होता है। तो इसलिए आपको मुझे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, इतना ध्यान रखो कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। जो आपको कहा गया है करने को वो आप करो, 24 घंटे जो है वैसे ही निकल जाएंगे। जो काम आपके लिए प्रभु ने कहा है उसको करने से ही आपका दिन का समय खत्म हो जाएगा। यदि उस काम को ना करते हुए दूसरे कामों में आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, जो काम आपको करना चाहिए उसके लिए समय कम पड़ेगा। ये भी मुझे और आपको ध्यान देना चाहिए। समय तो सीमित है, ज्यादा तो किसी को प्रभु ने नहीं दिया है, तो उतना काम आपको करना है जितना काम आपको करने के लिए प्रभु ने कहा है। तो संगति, बुरी संगति से अच्छे चरित्र जो है बिगड़ जाती है, तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना है। तो संगति के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और छठवीं बात क्या है, क्या लिखा है,
उसके गुण प्रकट करने के लिए होने के हाँ लिए एक उसके गुण प्रकट अच्छा करने। हाँ, छठी बात है उसके गुण प्रकट करने के लिए। कहाँ पे लिखा है? वो लिखा है दूसरा पत्रस, सॉरी पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 9वां पद। पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ धन्यवाद। तो क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करना, है ना? क्यों बुलाया? हमारे बुलाने वाले के गुण को प्रकट करना। अच्छा, गुण को प्रकट करने के संबंध में समझना चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा गुण प्रकट कर सकते हैं। जीवन के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन के द्वारा गुण प्रकट करें। आपकी बोली, आपके कार्य, आपके चाल चलन, फिर आपके सोच विचार, ये हमको गुण प्रकट करना। अच्छा, गुण करने के लिए पहली बात, आपका जीवन, एक पवित्रता का जीवन आप व्यतीत करेंगे तो यीशु मसीह का गुण प्रकट हो जाएगा, है ना? यीशु मसीह के गुण या आत्मा का फल प्रकट हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन के द्वारा गुण प्रकट होना चाहिए। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए प्रभु के वचन के अनुसार बड़े ध्यानपूर्वक, भक्ति के साथ, सौम्यता के साथ आपको चलना है, बस। वो स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, सभी प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के अनुसार बराबर चलते रहेंगे तो आप प्रभु के गुण प्रकट हो ही जाएगा, या आत्मा का फल प्रकट हो ही जाएगा। तो प्रभु के गुण, है ना? आत्मा के फल के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना? लिखा है प्रेम, आनंद, मेल, इस प्रकार जो है 9 प्रकार के गुण है। ये गुण जो है एक सही मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रकट हो ही जाएगा। तो इसलिए जीवन का महत्व है। फिर जो है यहाँ पर लिखा गया है क्या करना चाहिए? गुण प्रकट करो आराधना के द्वारा, है ना? संडे के दिन में हम जो है क्यों आते हैं? यीशु मसीह के गुण प्रकट करने आते हैं, गुणानुवाद करने के लिए आते हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए आते हैं, धन्यवाद देने आते हैं, है ना? तो संडे के दिन में हमारा काम है, क्या है? प्रभु के गुण को प्रकट करना, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की महिमा करना, ये हम करने के लिए आते हैं। तो गुण प्रकट करना। फिर तीसरी बात है प्रचार करना। सुसमाचार सुनाने से क्या होता है? यीशु मसीह के गुणानुवाद हम कर रहे हैं। सुसमाचार में याद रखना, यीशु मसीह के बारे में बताने का समय है ना? हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, और किसी की कमी या घटी बताना सुसमाचार सुनाने का वाले का उत्तरदायित्व नहीं है, है ना? कई लोग जो है दूसरे देवी देवताओं की कमी को बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह के गुण के बारे में दूसरों को बताओ। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए। यीशु मसीह पाप रहित है। ये सब यीशु मसीह के गुणानुवाद हम कर रहे हैं, वो करना चाहिए। भले लोग माने या ना माने, विश्वास करे या ना विश्वास करे, विरोध करे, कुछ भी हो, तो भी हमारा काम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना, है ना? यीशु मसीह क्या करेगा? उद्धार करेगा। यीशु मसीह क्या करेगा? पापों की क्षमा देगा।
स्वर्ग का भागीदार बना देगा, यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन सकता है, ये सब बताने का हमारा कर्तव्य है। हमें वो नहीं करना। कौन सा है? दूसरे लोगों की या देवी देवताओं की कमी बताना अपना काम नहीं है। ये काम प्रभु ने हमें नहीं सौंपा, ये बिल्कुल भी नहीं सौंपा, है ना। प्रभु के लोग जो है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह कौन है ये बताता था। मेरा और आपका काम ये है। तो इसलिए 3 बातें, उसके गुण प्रकट करने का 3 तरीका। एक, उसके लायक आत्मा के अनुसार एक जीवन जीना, है ना, या पवित्रता का जीवन जीना। उसके द्वारा प्रभु का गुण अपने आप आपके द्वारा प्रकट हो ही जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है आराधना, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की महिमा करना। विशेषकर संडे के दिन में हम एकत्रित होकर क्या करते हैं? प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। ठीक है। उसके द्वारा प्रभु के गुण हम प्रकट करते हैं। और तीसरी बात है प्रचार के द्वारा। ये 3 बातें हम विशेष ध्यान दें। और अभी 7वीं बात पर हम पहुंच रहे हैं। 7वीं बात क्या है? एक होने के लिए, एकता के लिए, एक होने के लिए, एकता के लिए। अच्छा, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? एक होने के लिए, एक होने के लिए बुलाया है ना। ये कहाँ पर लिखा है? एक होने के लिए और एकता के लिए बुलाए गए हैं। तो हम अभी पढ़ के देखने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ लिखा है? पढ़िए। एक होने के लिए हम बुलाए गए हैं और एकता के लिए बुलाए गए हैं। पढ़िए इफिसियों की पत्री 4 से 6 तक। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे और अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता, सब और सब के माध्य में और सब में है। अच्छा, ये हम देखते हैं एक होने के लिए, है ना। एक होने के लिए हम बुलाए गए हैं और एकता के लिए भी हम बुलाए गए हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं तो 7 बातें वहां पर हम पढ़ते हैं उस पद में। एकता की 7 बातें। हाँ, क्या क्या है? एकता के बारे में क्या क्या बताई गई है? लिखा है एक ही देह है, एक ही देह है। फिर लिखा है एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तीसरी बात एक ही आशा। चौथी बात एक ही प्रभु। और 5वीं बात एक ही विश्वास। और 6ठी बात एक ही बपतिस्मा। और 7वीं बात सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। देखो, एकता, है ना, एकता, एक ही देह है। कलीसिया एक ही देह है। कलीसिया एक ही देह है, अलग अलग कलीसिया नहीं है, एक ही देह है। लेकिन स्थानीय कलीसियाएं हैं। यीशु मसीह की एक ही कलीसिया है। उद्धार पाए हुए लोग उस एक ही कलीसिया के अंग है। और पेंतकुस्त पर्व से, पेंतकुस्त के दिन से लेकर आज तक जितने भी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं, वे सब उस कलीसिया का के अंग है। और उनमें से कुछ जीवित है, कुछ लोग जीवित नहीं है, और कुछ लोग जो है, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी है तो कुछ लोग और जुड़ जाएंगे। तो कलीसिया इस प्रकार देखा जाए तो सार्वभौमिक या सार्वलौकिक कलीसिया,
अब संसार भर में कितने विश्वासी हैं? मध्य प्रदेश के भी सभी विश्वासियों को हमने नहीं देखे, या भारत के सभी विश्वासियों को भी हमने नहीं देखे। तो क्या है, अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग स्थान में परिस्थिति में रहने वाले सबको हमने कहाँ देखा? तो वो सब जो है यीशु मसीह की देह है, लेकिन स्थानीय कलीसिया है, एक स्थान के उद्धार पाए हुए लोगों की कलीसिया, और उसके लिए प्राचीन होते हैं, प्राचीन के अधीनता में रहते हुए विश्वासी लोग आगे बढ़ते हैं, संगति करते हैं, वचन सीखते हैं, प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये सब जो है स्थानीय कलीसिया की बातें हैं, है ना। सार्वलौकिक कलीसिया मिलकर कभी प्रार्थना नहीं करते, या सार्वलौकिक कलीसिया जो है मिलकर संगति भी नहीं रखते। आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमको समझना चाहिए, एक होने के लिए हम बुलाए गए हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम एक हो, और एकता के लिए बुलाए गए हैं। लिखा है, कहाँ पे लिखा है? यूहन्ना समाचार 17वें अध्याय के 20 से 24 तक पढ़िए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, वैसे ही तुझ में मैं हूँ, वैसे ही वे भी हम में है वो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तुम ही ने मुझे भेजा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। 24 तक। मैं उन में और तुम मुझ में, कि वे शुद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू नहीं ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, है ना? यहाँ पर विशेषकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हो? एकता की जो भेद, एकता की भेद क्या है? बहुत ही गहरी भेद है। क्या है? जैसे हम एक है ना। 22वें पद में लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक है। ये एकता जो है एक गहरी बात है, चलो हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ क्या एकता है? वो एकता अपनी बुद्धि से परे है, मतलब एक अटूट संबंध है, और सनातन से वो संबंध है, और सनातन के लिए वो रहेगा भी, है ना। आदि से है, अंत तक भी वो संबंध बना रहेगा, वो कभी टूटने वाला नहीं। तो अब आपको समझ में क्या एकता है पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ, और प्रभु क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? हम भी उसी प्रकार एक हो, एक अटूट संबंध। अटूट संबंध, विश्वासी और विश्वासी के बीच में एक अटूट संबंध है। अटूट संबंध है तो क्या करना चाहिए? उस संबंध को हमें बनाए रखने की आवश्यकता है। एकता के बारे में हम पर बताई गई है कि वो एक हो। अब भविष्य में उस एकता की महिमा को हम देखने जा रहे हैं, है ना। यीशु मसीह इसके बारे में क्या बताते हैं? उसके बारे में यीशु मसीह 24वें पद में कहते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं
वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। देखो, अब एक दिन हम उस एकता को देखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं। अब हमको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रभु कहते हैं उस जगह में मुझे उन्हें भी रहना है। क्या बताया? हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, वे भी मेरे साथ हो। तो यीशु मसीह के साथ हम जब पहुंचेंगे, यानी स्वर्ग में पहुंचेंगे, तब उस बात को हम समझेंगे। एकता क्या चीज होती है। हम सब मिलकर एक ही जगह में रहेंगे, यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे, और तब हमको समझ में आएगा ये एकता क्या चीज होती है। ये एकता जो है एक मामूली एकता नहीं है, इतनी बड़ी एक एकता परमेश्वर ने ठहराई है। तो इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, एक होने के लिए और एकता के लिए। इसलिए हमें जरूरी है, क्या जरूरी है? उस एकता में रहने के लिए, है ना। वो अलग है, ये अलग है, इस प्रकार का वो विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए, है ना। अलग अलग, वो अलग अलग विचार, वो भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। चलो, हम एक है, ये विचार हमारे मन में रहे। हम एक है, मसीह में हम लोग एक है, ये बात याद रखे। और पारिवारिक जीवन में भी इस बात को याद रखे। पति पत्नी दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। एक, ये एकता का विचार हमारे मन में रहे, तो उसको हम व्यावहारिक रूप से कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते विचार करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की।